Good morning, dear students. Today we will start trigonometric functions. Okay, actually it was the chapter name, but in 3.1 we have discussed about the radian and degree. In 3.2 the topic is trigonometric functions. Okay, before starting the trigonometric chapters I have given some basic concept of class 10 है ना, 4 topics there which was trigonometric ratio and identities and complementary angles and values है ना. उसमें कुछ चीज़ अभी यूज़ होगा है ना, अभी ही यूज़ होगा, सारी चीज़ होगा है ना. और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद इसमें कुछ जैसे कि रेंज है, डोमेन है ना, ग्राफ है, तो वो उसका डेरिवेशन जो है, उसका डेरिवेशन की कैसे है वो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका डेरिवेशन वगैरह सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना. तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ उसका क्या देखेंगे, डोमेन और रेंज क्या होती है देखेंगे, ग्राफ थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसा बनता है ना, बाकी डिटेल्स अभी नहीं देखेंगे. ओके, चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो मैंने क्या बताया था पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. क्या क्या था वो, क्या क्या था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, याद है, याद होना चाहिए आपको है. एफ एक्स, अभी एक क्या ले मैंने एंगल एक्स ले, तो क्या होगा साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या क्या, ये सब रेशियो था ना, कॉस एक्स एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स. ये सारी जो आप पढ़े हो रेशियो, दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना. ये तो क्लियर है. क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, क्लियर है ना सबको, ठीक है. अगर 10x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है. cot x क्या होता है, इसका अपोजिट होता है cos x बाई sin x. sec x क्या होता है, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल है 1 बाई cos x. cosec क्या होता है 1 बाई sin x. ये सब के भी जरूरत पड़ेगी है ना. अच्छा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज देखे थे है ना, हम लोग कहाँ तक देखे थे बेटा, सब यहाँ पर अभी x 1 डिग्री ले लिए है ना, 0 डिग्री के लिए देखे थे, 30 डिग्री के लिए देखे थे, 45 डिग्री के लिए देखे थे, 60 डिग्री के लिए देखे थे एंड 90 डिग्री के लिए देखे थे है ना. ओके, बट अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कर रहे हैं तो रेडियन में आते हैं, रेडियन में बात करते हैं. इन सबको अगर रेडियन में चेंज करोगे तो क्या होगा, रेडियन में चेंज करोगे तो है ना, रेडियन में चेंज करके लिखिए आप है ना. कैसे चेंज करते हैं, क्लियर है आपको, रेडियन में चेंज कैसे करना है. चलिए पहले 30 डिग्री का चेंज करूँ, 30 डिग्री है ना. क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, मीन्स 30 इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 180 इंटू 30 होगा, 0 0 कैंसिल, 6 पाई बाई 6 क्या आ रहा है पाई बाई 6. ओके, ऐसा चेंज करने तो सबको आता ही होगा, 3.1 में हम लोग लर्न कर चुके हैं, तो बाकी को आप डायरेक्टली आप चेंज करेंगे. ठीक है, पाई बाई 6, ए वाला क्या आ जाएगा पाई बाई 4, ए वाला क्या आ जाएगा पाई बाई 3, ए वाला क्या आ जाएगा पाई बाई 2, और आगे होगा तो आगे एक्चुअली इतना का वैल्यू सही पता है आपको, आगे कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी है ना. ठीक है, साइन एक्स पहले का सबका वैल्यू पता है 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1. कॉस एक्स की क्या होती है, इसका अपोजिट. फटाफट लिख दूं क्या इसको है ना, फटाफट लिखता हूं फिर आगे हम बढ़ते हैं. ओके ओके, हियर आई हैव रिटन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो वैल्यूज है उसको लिख चुका पूरा कंप्लीटली. ओके, बट एक्चुअली क्या इसकी कुछ आगे की वैल्यूज चाहिए है ना. इतना तो वैल्यू आपको याद था, इतना हो गया था, क्लियर है. आगे के लिए देखते हैं, एक यूनिट सर्कल कंसिडर करते हैं, लेते हैं यूनिट सर्कल. ठीक है ना, अच्छे से बनाइएगा यूनिट सर्कल. ओके, ये ओरिजिन हमेशा 0 0 होती है, क्लियर है सबको.
इधर क्या है, एक्स एक्सिस क्या होगी 1 0, वाई एक्सिस क्या होगा 0 1, एक्स एक्सिस का नेगेटिव क्या होगा -1 0, वाई एक्सिस का नेगेटिव क्या होगा 0 -1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अब देखिए एक्चुअली क्या इसके आगे के वैल्यूज़ के लिए है ना। ओवरऑल मैं अगर चाहूँ 3.2 के लिए 1-2 फार्मूला बताकर डायरेक्ट आपको याद कराकर मैं तुरंत उसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ जाओ बोलकर ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, जब भी होता है इसमें यूनिट सर्कल में है ना, जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस क्या होती है cos x होती है एंड वाई एक्सिस sin x। ओके, एक्स एक्सिस cos x एंड वाई एक्सिस sin x। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये cos x sin x। क्लियर है? एक्स एक्सिस cos x sin x। ठीक, कौन सा ऑर्डर में लिखते हैं पता ना, एक्स वाई का ऑर्डर में लिखते हैं इसीलिए है ना cos x। अच्छा, आगे के लिए देखते हैं ना, cos x sin x तब तो होगा, बट जो ये डिग्री है ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ है ना, 0 होती है, यहाँ पर 90 होती है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर आता है 360, फिर है ना राउंड करती है। क्लियर है? अच्छा, 90 को कैसे डिनोट करते हैं पाई बाय 2 से, 180 को कैसे डिनोट करते हैं है ना पाई से करते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना। 270 को कैसे करते हैं, अगर क्लियर नहीं है 3/2 से करते हैं, अगर आपको कैसे करना है क्लियर नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, डिग्री टू रेडियन है ना। ये क्या हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। क्लियर है? ये इसका डिग्री है ना, कि रेडियन में है ये सारी चीज़। ठीक है, तो अगर इसमें देखते हैं सेम थिंग्स को हम अगर इसमें लिखता हूँ मैं है ना, ये मैंने तो लिख दिया यहाँ पर cos x sin x 0 0 लेकर। अब यहाँ पर क्या लिखूँ, cos 90 cos π/2 sin π/2, यहाँ पर क्या होगा cos पाई sin पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3π/2 sin 3π/2 cos 2π sin 2π। अब देखो आगे के वैल्यूज कैसे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है अभी। ठीक, cos π/2 तक का हो गया है ना, उसके बाद cos पाई 3π/2 है ना, पाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और किसका 3π/2, और एक 2π का भी कर लेते हैं। ओके, चलिए ये सब का वैल्यू फाइंड करना है आपको। इट्स वेरी सिंपल, आप जो यूनिट सर्कल लिए हैं उसी को देखकर आप समझ सकते हैं है ना। देखो साइन पाई कितना है, देखिए साइन पाई 0 है, साइन का पाई देखो साइन पाई 0 है। ओके, क्लियर है? चलिए लिखो यहाँ पर 0। ठीक, साइन 3π/2 माइनस 1। ओके, साइन 2π 0। क्लियर है? अब कॉस स्केल देखिए है ना, कॉस स्केल देखो क्या है, कॉस पाई क्या है -1, कॉस पाई -1 है, cos 3π/2 0 है, cos 2π 1 है। ठीक, अब आगे के वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर लिखा था उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। tan का क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, डिवाइड होता है, इन दोनों का डिवाइड होता है, मतलब 0 से डिवाइड 0 मतलब -1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या है 0 ही आएगा, नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड, 1 है तो ये 0। cot x क्या है, अपोजिट होता है ना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 मीन्स 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या है 1/0
है ना। इसका मीनिंग क्या 1/0, तो 0/1 है ना। 1/, देखो 1/0 था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ओनली 0 आ जाएगा, है ना। 1/0 1/0 ये भी 0 आ जाएगा। कॉट का, सेक का क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो -1 ही आएगा। ओके, देखिए सेक, इसके नीचे क्या है 1 है, उल्टा 0/1 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1/1 1 आ जाएगा। अब आ जाइए कॉसेक। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, 0/1 है मीन्स 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। क्लियर है। -1/1 -1, 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड। इस तरह की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको। ये वैल्यूज तो निकल गया 2π तक, है ना। बट अब एक चीज़ देखते हैं आगे। अगर ये कहाँ पर 0 हो रहा है, sin x एंड cos x, है ना, कौन सा एक्सिस पे 0 हो रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए इधर इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें लिखते हैं आगे। ओके, देखिए वैल्यूज कैसे फाइंड करना ध्यान रखिएगा। ओके, 90 तक तो सबको क्लियर है, उसके आगे का बना लीजिए सर्कल, यूनिट सर्कल से। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिए, ये वाला है ना, sin x = 0, sin x = 0, है ना। कौन से एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे sin x 0 हो रहा है, ध्यान दो। x एक्सिस पे हो रहा है ये, है ना, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस, है ना, sin x = 0। और कहाँ पर हो रहा है ये देखिए, ये इसमें हो रहा है, आप सीधा डायरेक्ट, है ना, मीन्स पाई के डिफरेंस में sin x 0 हो रहा है और π/2 के डिफरेंस में cos x 0 हो रहा है। ठीक है, तो x = अगर रखते हैं 0 रखते हैं 0 रहेगा, ±π रख सकते हैं, है ना, फिर ±2π रख सकते हैं, ±3π रख सकते हैं, जो भी रखेंगे, है ना, पाई के डिफरेंस में वो क्या होगा, sin x = 0, है ना, इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sin nπ हो सकते हैं, है ना। क्या sin x = 0 क्या करता है, इम्प्लाइज क्या करता है, sin x = 0 क्या देता है, x = nπ, वेयर n क्या है, इंटीजर्स है ना, n क्या है, इंटीजर्स है। कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस। cos x = 0 कब होता है, cos x = 0 कब होता है, ऑन, देखो cos x 0 y एक्सिस पे है, देखो π/2 3π/2 में से एक ऑड इंटीग्रल्स हो रहा है ना। cos x = 0 इम्प्लाइज क्या बोल रहा है, x = 2n + 1 π/2 का मल्टीपल है ये भी सेम हुई है। n = क्या है, ये भी इंटीजर्स। क्लियर है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, nπ हो रहा है cos x, sin x, और cos x क्या हो रहा है 2n + 1। देखो ना, अगर n की जगह 0 रखो 0 आ जाएगा, 1 रखो 1π आ जाएगा, 2 रखो 2π, 3 रखो 3π आ जाएगा। इसमें देखो अगर 1 पहले 0 रखो, n की जगह क्या आ जाएगा, cos n की जगह अगर 0 रखोगे तो ओनली π/2 आ जाएगा, है ना, π/2। अब 1 रखो, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 + 1 π/2, 3 π/2। n की जगह 2 रखो, ठीक है, 2 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखोगे तो -2 + 1 π/2 क्या हो जाएगा, -1 π/2, वही है ना। अगर इसी को देखो, ये एंटी क्लॉक में था, क्लॉक वाइज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, पता है ना। यहाँ पर क्या था आपका 0, इधर -π/2 है ना, -π/2, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर -π -2π/3 अपोजिट हो जाएगा, 3π/2 उल्टा बोल रहा हूँ, है ना। अगर ये क्या है, एंटी क्लॉक में गया था तो पॉजिटिव आता है, अगर इसका नेगेटिव जो होगा तो क्लॉक ऐसा जाओगे तब। ठीक है, वैसे अभी नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, इसी में समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसी को बताया। क्लियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान देना, इस यूनिट सर्कल पे, है ना, यूनिट सर्कल पे। ठीक है, पहले इसको इरेज करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ।
ओके, इस यूनिट सर्कल देखिए, अगर एक है ना एक पॉजिटिव एंगल्स है तो यहाँ पर सपोज एक्स बनाता है ना, तो ये क्या हो गया cos x sin x। क्लियर है? अगर इसी को है ना ये एक रोटेशन कंप्लीट रोटेशन करता है, यहाँ पर आता है तो क्या हो जाएगा, वही होगा मतलब कितना रोटेशन किया 2x क्या है ना 2 पाई रोटेट किया तो उसका वैल्यू क्या हुआ cos x sin x ही हुआ ना, यहीं पर आया है ना। अगर इसी को एक और 2 पाई मीन्स फिर एक राउंड यहाँ से कंप्लीट राउंड करता है 2 to 4 पाई है तो फिर यहीं पर आया ना, वैल्यू क्या हो गया cos x sin x सेम ही हुआ, cos या sin जो भी करता है तो क्या मीन्स cos 2x है ना, सॉरी x बोलता हूँ, टू पाई राउंड किया ना 2 पाई राउंड है, यहाँ पर x ऑलरेडी था, एक राउंड किया 2 पाई प्लस x क्या होगा cos x ही हुआ। साइन का भी सेम है, अगर x यहाँ पर था इतना एक एंगल लिए पूरा एक राउंड किया, कितना राउंड किया 2 पाई किया, साइन कितना 2 पाई, एक x ऑलरेडी था प्लस x कितना हुआ यहाँ पर तो साइन x ही है ना, ये वाला एंगल्स साइन x। अगर एक बार और राउंड करते हैं यहाँ पर 2 पाई राउंड किया ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा cos 4 पाई प्लस x तो ऑलरेडी है, 2 राउंड के तो 4 पाई हो जाएगा है ना, cos x साइन का भी सेम होगा 4 पाई प्लस x करता है क्या आ जाएगा साइन x। मीन्स हो क्या रहा है, जितना भी रोटेशन जितना भी कंप्लीट रोटेशन करता है यहाँ पर अगर एक एंगल है क्योंकि कंप्लीट 2 पाई ही रोटेट करेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जो भी आएगा तो इसको क्या लिखते हैं cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा ओनली cos x एंड sin x ही आएगा ना, सेम साइन के लिए भी वही है sin 2n पाई प्लस x इक्वल टू sin x। n वही मैंने बताया इंटीजर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, n इक्वल टू 0 रखो तो ओनली पाई रोटेशन है, 1 रखो तो 2 पाई है ना, 2 रखो तो 4 पाई, 3 रखो 6 पाई, पूरा आ रहा है तो सेम। मीन्स क्या हो रहा है ये कंसीडर 0, इसका मीनिंग 0 ही हो रहा है ना, cos x देखो इसके जगह 0 मीन्स डायरेक्ट तब तो cos x आ रहा है ना, देखो ना इसको 0 माना गया तब तो cos x ओनली आया, इसको भी 0 माना गया। मीन्स एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई है ना जो भी है उसको क्या कंसीडर किया जा रहा है, कंसीडर 0, उसको 0 कंसीडर किया जा रहा है, जो भी है पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबको क्या कंसीडर किया जा रहा है 0 है ना। तो एक फार्मूला है ना ओवरऑल। अभी देखें तो हम लोग क्या क्या सीखे है ना, जब पहले क्या था x एक्सिस पे साइन x इक्वल टू 0 था तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू n पाई, और cos x इक्वल टू 0 था तो क्या हो गया x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यहाँ पर क्या सीखे cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x। ये ओवरऑल एक फार्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वाड्रेंट में आते हैं कार्टेशियन प्लान्स की, इसी में देख सकते हैं इसको चाहे तो है ना, इसको अलग से मैं बना रहा हूँ, यहीं पर बना दूँ क्या, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक 0 90 मीन्स पाई बाय 2, एक क्या हो जाएगा पाई, नीचे क्या हो जाएगा, ये सबको क्लियर होना चाहिए 3 पाई बाई 2, यहाँ पर आ रहा है 2 पाई आ रहा है ना। एक ट्रिक है ना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होती है, इसके लिए एक चीज़ याद रखना है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, क्योंकि कब से स्टार्ट किया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 से है ना, ऑल स्टूडेंट 10th, ऑल मीन्स ए, स्टूडेंट मीन्स एस, 10 मीन्स टी, क्लास मीन्स सी, ASTC। ये ट्रिक याद कीजिए, ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास से आप ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किए हो, ठीक है। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, सभी
है ना, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सब पॉजिटिव इसमें क्वाड्रेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे, है ना। एस मीन्स क्या होता है, साइन एक्स कोसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल है ना, ये दोनों पॉजिटिव, अदर क्या होंगे नेगेटिव। 10 एक्स कॉट एक्स ये दोनों पॉजिटिव, अदर क्या होंगे नेगेटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना यूज होगा है। 4 कॉस एक्स सेक एक्स, इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होंगे तो पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ये ध्यान में रखिएगा, काम आएगा। ओके, क्लियर है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक और फार्मूला है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव कॉस एक्स, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, इतने सारी चीज़ ध्यान में रखिए, इतना अगर ध्यान में है तो आपका 3.2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक जो मेन आउटपुट जो अभी तक सीखे हम लोग, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कॉस एक्स 0 होती है ना, यूनिट सर्कल चेक कर लीजिएगा आप, है ना। एक्स इक्वल टू एन प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, वेयर एन क्या है, इंटीजर से कुछ भी हो सकती है, और क्या है कॉस टू एन पाई, है ना। एवरी इंटरवल ऑफ 2 ये रिपीट होने लग जाता है ना, तो इसको कंसीडर 0 किया जाता है। कॉस एक्स इसका फार्मूला है, इसका ये भी जरूरत होगा देखना, 2n पाई जब भी आ गया यूज होगा वैल्यूज फाइंड करने के लिए, इसका साइन एक्स हो जाता है। और एक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये ऑल में सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, 10 कॉट पॉजिटिव होगा, सेक कोसेक होगा, बाकी सब सॉरी सेक कॉस एंड सेक, बाकी सब नेगेटिव होगा। और एक फार्मूला याद रखिए। अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डोमेन और रेंज, है ना। तो उसका मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, नोट भेज दूंगा, और ग्राफ वगैरह एक बार देख लेंगे कैसा बनता है। उतना एक्चुअली क्या अभी इसका डेरिवेशन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी यूज़ नहीं होगा होने के लिए, बट क्लास 12 में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तब उसमें यूज़ होगा। तो जब बुक में दिया है, क्वेश्चन तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भी जितना हो सके। ओके, चलिए देखते हैं उसको। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई हैव रिटन हियर, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सारी फंक्शंस हैं, इसका डोमेन है, इसका रेंज, जैसे साइन एक्स का और रियल नंबर्स है ना, -1 to 1, कॉस एक्स का भी सेम है। 10 एक्स का क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2 रियल नंबर से, इसका रेंज आर है। ओके, एंड कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, n पाई, इसका माइनस हो जाएगा रियल नंबर से, इसका रेंज क्या है आर है ना। सेक एक्स क्या है, r - 2n + 1 पाई बाई 2 -∞ to -1 है ना, ये क्लोज रहेगा, यूनियन -1 to ∞, है ना। कोसेक्स का भी जो लिखा हुआ है ना, यूनियन वगैरह है। तो ये सारी चीज़ को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना, ये याद कर लीजिए, है ना, याद कर लीजिए, काम आएगा। इसका भी डेरिवेशन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट अगर कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो भी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझना पड़ता है ना। ग्राफ में बना दिया हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा देख लो कि कैसा बना हुआ है ना। साइन एक्स और कॉस का बनाया हूँ, ठीक है। इसी से इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स, और इसका क्या होता है सेक एक्स, इसी ग्राफ से बना लेंगे, है ना। अब देखो साइन एक्स का पहले देखो कहाँ पर 0 क्या है ना, उसको आगे कर लीजिए, पाई टू पाई का इंटरवल में है ना, यहाँ पर आ गया है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट ऐसा बनाया ना, ये वाला ये है ना। अब इसको इरेज कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर क्या है ना, ये है ना, इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है, इसको इरेज कर दीजिए, ऐसा ये है इसका ग्राफ। ओके, ये क्या है कोसेक एक्स का, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कॉस एक्स का देखो, ये कहाँ पर 0 क्या है, 3/2 पाई/2 का इंटरवल में है ना, सेम है। जहाँ पर बना उसका अपोजिट ऐसा बना हुआ है ना, ओके, ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है ना, आगे आउट जाएगा, ऐसा जाएगा, तो ये ऐसा बनते जाएगा। ये कोसेक एक्स का हुआ, 10 एक्स का है ना, 10 एक्स का भी अच्छा बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है।
ओके, यहाँ पर मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर लिया हूँ, बट आप लोग बुक से देखकर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, है ना। y इक्वल टू 10x का ड्रॉ किया है ना, 10x इसका देखिए यहाँ पर डोमेन है 10x, π/2 है ना, 2n माइनस ये क्या है, ऑड वाला है, तो ये कहाँ पर आप कट कर रहे हैं, π/2 3y/2 में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा इस ऑर्डर में, यहाँ पर 0 में आएगा, ठीक है, इसका यहाँ पर 0 में आएगा, इसका यहाँ पर 0 में आएगा, अपोजिट होगा इसके, है ना। अगर cot x का देखें, ये कहाँ पर कट कर रहा है, देखो ये रियल में इसमें ये डिफाइन नहीं कर रहा है ना, पाई वाले में, ठीक, तो इसका जो साइन होगा इसमें हो जाएगा, है ना, 0 पे हो जाएगा, पाई पे हो जाएगा, तो ये इसमें 0 कहाँ पर होगा, उल्टा कट करेगा, ये पाई में कट कर रहा था तो ये किस में कट करेगा, ये इसमें कट करेगा, इस तरह का ऑर्डर में बनेगा, है ना, π/2 वाला में, है ना, उल्टा ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, ठीक है। तो आप cot x sin x सॉरी 10x सबका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में, और ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, ठीक है, 3.2। ओके, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आई हैव रिटन 10 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। इससे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 5 और उस वैल्यूज निकालने से 2, इससे 2 उससे 2, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मींस एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी 5 का निकालना है। जैसे क्लास 8 में आप क्लास 10 में चैप्टर 8 में निकालते थे ना, एक का दिया रहा है बाकी का, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। देखते हैं कैसे निकालना है, पहले p/b परपेंडिकुलर सबसे निकाल देते हैं, अभी थोड़ा सा दूसरा मेथड है, ओके। चलिए फर्स्ट cos x इक्वल टू -1/2, ठीक, cos x का वैल्यू आ गया, क्लियर है ना, ठीक। इसका अपोजिट है ना, जो cos x है, ठीक है। एक्चुअली क्या हमको कैसे कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए रहता है, sin x और cos x का वैल्यू निकालने के बाद सबका आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो cos x से निकला है तो sin x से कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या रिलेशन उसके साथ, sec x का तो तुरंत निकल जाएगा निकलने के लिए, sin x और cos x में कुछ आइडेंटिटीज है ना, क्या है वो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना, sin स्क्वायर x प्लस 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर x इसलिए, ओके। sin स्क्वायर x 1/2 मीन्स 1/4 इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। चाहे तो आप लोग यहीं से भी ट्रांसफर, यहाँ से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा जाओ कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ से भी 1 माइनस cos स्क्वायर x कर सकते थे, ओके। sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 1 4 3/4, स्क्वायर इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/4, है ना, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -√3/2। अब देखो इन थर्ड क्वाड्रेंट याद है, और स्टूडेंट 10th क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan and cot will पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, sin x इक्वल टू -√3/2, सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x विल बी नेगेटिव, आप रीजन लिखना है, ओके, क्लियर है। cos x का ऑलरेडी निकला हुआ था, sin x का निकल गया, अब 10x का वैल्यू निकालिए, 10x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाय cos x, sin x की वैल्यू क्या है, -√3/2, cos x की वैल्यू क्या है, -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ए भी कैंसिल हो गया, √3, cot x का वैल्यू क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 1/√3, sec x की वैल्यू क्या होता है, 1/cos x, इसका अपोजिट होता है -2 cosec x, साइन का अपोजिट होता है -2/√3, क्लियर है। डायरेक्ट में लिख दिया, लिखने का तरीका तो आपको उससे मिल जाएगा, किससे, पीडीएफ से, ओके। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व करना बहुत ईजी है ना, एक बार कॉन्सेप्ट लेकिन समझ लीजिए,
है ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना क्लास 10 का यूज हुआ है यहाँ पर होने के लिए, है ना, आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके बनाए ना, तो इजी है बहुत। ओके, पहले क्या आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते तो वो आप यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली यूज करना ये वाला मेथड अपना, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, cot x इक्वल टू क्या है 3/4, सो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, इसका अपोजिट होता है ना, क्लियर है। अब एक आइडेंटिटी देखिए tan स्क्वायर वाला क्या होती है, क्या था वो आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ओके, 1 प्लस 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x, ओके, 1 प्लस 16/9 sec स्क्वायर x, 9 1 जा 9 प्लस 16/9 sec स्क्वायर x, 25/9 sec स्क्वायर x, sec x इक्वल टू अंडर रूट 25/9, क्या आ जाएगा sec x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, ओके। बट प्लस हो गया माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल स्टूडेंट्स 10th है ना, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास T 10 एन कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये मीन्स ये भी क्या होगा नेगेटिव, sec x इक्वल टू है ना, बिकॉज x इज लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर sec x विल बी नेगेटिव, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। किसका किसका वैल्यू हो गया 10 कॉट सबका हो गया क्या, अब क्या बचिया sec का भी हो गया तो cos का निकल जाएगा वैल्यू, cos x किसका अपोजिट होता है ना। अब क्या बच गया आपका वैल्यू किसका हो गया cot 10 sec cos sin का बच गया है ना, sin एंड cosec का, sin एंड cosec के लिए क्या करें, अच्छा इसमें आइडेंटिटीज यूज कर लें क्या, सेम टू सेम तुरंत हो जाएगा, है ना। क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मीन्स क्या हो जाएगा ये -3/5 इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, 1 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25 sin x इक्वल टू, आप लोग कर लेना अच्छे से है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 25 है ना, 25 माइनस 16/25 मीन्स प्लस माइनस 4/5, sin x नेगेटिव रहेगा इसलिए sin x इक्वल टू -4/5, cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव -5/4, ऐसे सॉल्व करना है, ओके। 5/4 है ये, ठीक। आइडेंटिटीज बस याद रहना चाहिए और जो अपना रूल्स रेसिप्रोकल वगैरह वो देखिए, है ना, ऐसा आपको लाना है। हो सकता है किसी दूसरे मेथड से भी आंसर वो भी राइट होगा, ओके। अब देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, अब वैल्यूज निकालने के दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज फाइंड करना है, पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक करना था, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को sin 765 डिग्री इसका आपको वैल्यूज फाइंड करना है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था वो, साइन का है ना, sin 2n पाई प्लस x इक्वल टू क्या होता है sin x, 2n पाई, 2 पाई मीन्स पता है ना, 2 पाई मीन्स 360 होता है ना, n इधर जितने का भी मल्टीपल हो 360 का जितने भी मल्टीपल हो है ना, वो ओनली इधर वाला आता है ना। तो पहले जो दिया है इसको 360 में कन्वर्ट करना है, 360 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या लग रहा है ये, है ना, आप एक इतना 11th एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 जा में हो सकता है, 360 2 जा कितना होता है, 2 0 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 720 है ना, कितना है 720, अरे बट 725 है ना। तो इसको उसमें लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन
2n पाई है ना, 2n पाई 2 इंटू 360 है ना, 2 इंटू 2 हो गया है ना, ये क्या है 2 पाई है, ये 2 पाई है ना, 2n पाई कितना हो जाएगा 720 हो गया, प्लस कितना प्लस करूँ तो 45 आएगा, सॉरी 65 आएगा, 45 प्लस करूँगा तो आएगा ना, मीन्स जो दिया है उसको मॉडिफाई करके लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है 2n पाई है ना, ये 2 इंटू 360 कर दिया तो क्या 720 प्लस 45 सेम टू सेम आया कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो जीरो कंसीडर किया जाता है फार्मूला में हमारे, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला पूरा जीरो कंसीडर किया जाता है, ये वाला पूरा जीरो कंसीडर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन 45y, रीजन लिख दो ना यार यहाँ पर, 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया। साइन 45 क्या होता है, वैल्यूज याद रखना है 1/√2, इसीलिए बोलाते हैं वैल्यूज याद रखना है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ओके क्लियर है वाला। अब इसमें आ जाइए 9th वाले में आ जाइए, यहीं पर बनाओ 9th, क्या है 9th -11 π/3। अब इसको कैसे मॉडिफाई करके लिखोगे है ना, 11 π/3। अब इसको आपको 2n पाई के फॉर्म में लिखना है। अगर इसको कर दूं, इसको कन्वर्ट कर दूं, क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में करूं 3 4, अच्छा ऐसा लिखूं क्या, पैराग्राफ कर रहा हूं मैं है ना, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 1 11, ऐसा आ जाएगा क्या, तो ये पाई हो जाएगा। अब देखो तो चेक करो, ये भी पाई हो जाएगा क्योंकि पाई पाई तब प्लस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस 12 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 11 π/3 हो गया। तो लिख सकता हूँ उसको ऐसा, क्या लिख सकता हूँ -4 पाई है ना, -4 पाई प्लस π/3। चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं, 3 4 जा 12 माइनस 12 पाई माइनस पाई 11 पाई आ गया। क्या था आपका जो फॉर्मूला 2 पाई, इसको तो ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, साइन है ना। अच्छा n क्या था, n क्या था, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया ना, तो इसको लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 2 करूँ। वैसे डायरेक्टली 4 के मल्टीपल इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप साइन π/3 लिख सकते हो, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ है ना 2 पाई इंटू 2 -4 पाई हो गया प्लस π/3 कोई है ना, 2n पाई हुआ कि नहीं, 2n पाई, n मीन्स कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर्स हो सकता है, तो आ गया। यहीं से देखो अगर -4 पाई 2 पाई के मल्टीपल में 2 पाई 6 पाई 8 पाई है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा ये साइन π/3, क्यों साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन π/3 मीन्स साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2, ऐसा वैल्यू निकालना है। जस्ट यहाँ पर मॉडिफाई करने बस आना चाहिए आपको कि कैसा करना है, 2n पाई के फॉर्म में करना है, बस इसको में कन्वर्ट कीजिए, प्लस जो भी रहेगा इधर का वैल्यूज क्या होना चाहिए, अगर रेडियन में तो π/2 ये सबका जो वैल्यू पता है, या 0 या 30 या 45 अगर 60 है ना 90, जो वैल्यू आप सीखे हो इतना ही आएगा, 100% इधर इतना ही आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, यही सब कुछ आएगा। ओके तो ऐसे इसको सॉल्व करना है ना। 4 क्वेश्चन तो हो गए, 1 आध 2 देखते हैं PDF, फिर बाकी तो लाइव क्लासेस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो कंप्लीट कीजिए 3.2। ओके, थैंक यू।